क्या ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, जिस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ नेशन हेराल्ड मामले को फिर से खोल दिया गया, नए तरीके से एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और आज इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर निकल करके आ रही है कि सोनिया गांधी से जुड़े हुए 45 साल पुराने मामले को फिर से उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अपील दायर किया गया है। क्या है खबर, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के ऊपर भी ईडी का नोटिस गया हुआ है, बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। क्या कुछ है मसला, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन को देखिए, लिखा है नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर, आपराधिक साजिश रचने का आरोप। जी हां, नई एफआईआर की गई है। और खबर में बताया गया था कि नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई कंपनी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने नियंत्रण में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी। उसके लिए जब ईडी के हाथ में कुछ नहीं लगा, जब सारे साम दाम दंड भेद सब अपना लिए गए, कुछ भी सबमिट नहीं कर पाए, कुछ भी एक सुराग नहीं मिल पाया, जब देखा कि ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो रातों रात अचानक एकाएक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ नेशनल हेराल्ड का जो मसला है नए सिरे से खोल दिया गया, यानी कि नए तरीके से एफआईआर दर्ज करा दिया गया। और आज इसी केस में जुड़ा हुआ मैं आपको बता दूं कि इसी महीने में 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं एफआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ तमाम प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो सभी दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर आने जा रही है, जिसके पहले ही ये सारे कार्यक्रम होने से पहले ही नेशनल हेराल्ड का मसला खोल दिया जाता है। और आज जबकि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, एसआईआर की प्रक्रिया पर किया जाएगा, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर के जब वहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो देखिए कि आज एक खबर निकल करके आई। सबसे पहले आप खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा गया है सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग, राउज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल। 45 साल पुराना मसला है, सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ मसला है जिसको बताया जा रहा है, और उसमें एफआईआर करने की मांग की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल कर दिया गया है। खबर में जरा अंदर चलते तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा मसला रहा जो 45 साल पुराने मसले में अब एफआईआर करने की मांग चल रही है। ऐसी आखिर गलती सोनिया गांधी ने क्या कर दी? आखिर राहुल गांधी ने ऐसी क्या गलती कर दी जो नए सिरे से एफआईआर दर्ज करा दिया गया नेशनल हेराल्ड मामले में? सबसे पहले आज की खबर पर आते हैं। यह आपने हेडलाइन पढ़ ली। खबर में लिखा है कांग्रेस की संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया। यह मामला मतदाता सूची के कथित तौर पर बिना नागरिकता के नाम शामिल कराने से जुड़ा है। कोर्ट इस पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल दोस्तों, ये 45 साल जो पुराना मामला है, इसमें यह कहा जा रहा है कि इनकी नागरिकता सिद्ध होने के बाद कुछ ही सालों के बाद इन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया। तो ऐसे कौन से कागजात थे, कौन से डॉक्यूमेंट थे जो इनको मिल गया, जो ये प्रमाण करता है कि वोटर लिस्ट में नाम इनका सही तरीके से दर्ज किया गया? इसीलिए इसमें आगे लिखा गया है, जरा देखिए, लिखा गया है याचिका में जो सवाल पूछे गए हैं। सवाल है 1980 में वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल हुआ? लिखा गया है याचिका ने सवाल यह उठाया है कि 1980 में वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल हुआ। याचिका में यह भी पूछा गया कि जब नागरिकता ही 1983 की प्राप्त की गई तो 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए कौन से दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया? ये
अब पिटीशन दायर की गई, याचिका दायर की गई है जिसमें 1980 के वोटर लिस्ट को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन से दस्तावेज है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि क्या ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के ये नए सिरे से एफआईआर दर्ज कराने की मांग चल रही है। आप समझिए, क्योंकि यहां पर भी सोनिया गांधी से जो मसला उठाया जा रहा है 45 साल पुराना, वो भी वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि 1980 के वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें डॉक्यूमेंट के आधार पूछे जा रहे हैं कि वो कैसे डॉक्यूमेंट्स थे। और दूसरे तरफ राहुल गांधी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो बेबाकी से बोलते रहे हैं, वोट चोर नारे के साथ जिन्होंने स्लोगन दिया, वो आज पूरे देश में गूंज रहा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने बिहार की धरती से करी। वोटर अधिकार यात्रा निकाली, बाकायदा लोगों को जागरूक किया, शहर में ही सही लेकिन धीरे धीरे गांव में भी ये पूरा मुद्दा पहुंच गया, मसला पहुंच गया कि राहुल गांधी ने किस वजह से यात्रा निकाली थी। और आज पूरे देश भर में जहां कहीं भी आप देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, उसके बाद मध्य प्रदेश देख लीजिए, उसके बाद आप असम देख लीजिए, उसके बाद आप दिल्ली देख लीजिए, उसके बाद आप जो है महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, हर जगह पर, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, हर प्रदेश में वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग अंदाज में। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह डर इसीलिए है कि कहीं ज्ञानेश कुमार की कुर्सी छीन ना ले विपक्ष। मत भूलिए कि इससे पिछला वाला जब सदन चल रहा था तो उस वक्त ये साफ तौर पर खबरें चल रही थी और कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर लंच के दौरान यह डिस्कशन किया गया कि अब सभी विपक्षी सांसद एकजुट होकर के महाभियोग लेकर के आएंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। जो कि कुछ समय रहता है, सदन की कार्रवाई खत्म होने 1 से 2 दिन का समय रहता है, तो यह पूरी प्रक्रिया लगने में ही, बनाने में ही समय चला जाता, इसलिए वो प्रक्रिया टाल दिया गया। लेकिन बाद में खबर निकल करके आई, ये जो विंटर सेशन जो चल रहा है उससे ठीक 1 हफ्ता पहले खबर निकल करके आई कि 100 से ज्यादा सांसद जो हैं वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस जारी कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, लोकसभा के अंदर, सदनों के अंदर वो लेटर दे सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और वहां भी ये खबरें चली कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और मत भूलिए कि एसआईआर की प्रक्रिया का खिलाफ विपक्ष इस सदन में भी 2 दिन लगातार हंगामा किया है, बाहर सदन के परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनना ही नहीं चाह रही थी और यही कारण रहा कि सरकार को एसआईआर पर झुकना तो पड़ा है। लेकिन आप समझिए कि जब बात एसआईआर की होगी तो वोटर लिस्ट पर भी होगी, जब बात वोटर लिस्ट पर होगी तो वोट चोरी के मसले पर भी होगा, और जब वोटर लिस्ट के मसले पर होगा तो यकीन मानिए अपने आप ये पूरा मसला ज्ञानेश कुमार से जुड़ जाएगा। यानी बीजेपी ना चाहते हुए भी इस मसले पर हामी भर चुकी है कि हम चर्चा करा लेंगे, यानी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी आज भी खतरे में है। और देखिए आज एक और खबर निकल करके आई, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मसले को लेकर यह बार बार खोला जा रहा है, इसके पीछे यह वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी ने जो किलेबंदी की, जो मोदी सरकार की जो किलेबंदी घेरना जो शुरू किया है, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत वो ज्ञानेश कुमार से कर रहे थे, जिसके चलते उससे पहले ही रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही राहुल गांधी को घेरने की कवायतें शुरू हो गई। और देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में आज खबर निकल कर आई कि दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भेजा नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस में करेगी पूछताछ। और पूछताछ किस तरीके से करने वाले, क्या सवाल होगा? सवाल इसमें होगा कि बैंक ट्रांसफर के क्या उद्देश्य है, फंड के स्रोत क्या है, यंग इंडिया या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ किसी भी संचार का विवरण, जैसे कई सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स ऑफेंस और साथ ही साथ कई सारे रिकॉर्ड पर उस पर चर्चा किया जाएगा, उनसे सवाल पूछा जाएगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कमर कस चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। तो यह सवाल अब उठता है कि क्या सच में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, डीके शिव कुमार को क्या डराने की कोशिश की जा रही है? और वो भी क्या सिर्फ इस वजह से कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी कहीं खतरे में ना आ जाए? ये अपना पे बड़ा सवाल है। देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं ये जो है
पुष्टि और 100% दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, यह आकलन होता है। क्या यह आकलन भी किया जा सकता है कि राहुल गांधी जब जब किसी बड़े मसले पर खुलासा करते हैं तब तब नेशनल हेराल्ड का केस जो है खोल दिया जाता है और बीच में कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई खुलासा नहीं होता, जबकि सब कुछ जांच पड़ताल एजेंसियां सब लगा दी जाती है, कोई सबूत नहीं मिलता है। तो आखिर बार बार क्यों उठाया जाता है इस मसले को? सवाल तो बनता है कि क्या ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।